दोस्तों, हम सभी को अच्छे इंसान बनने की सीख मिलती है और हम यही सीखते हैं कि बुरे कर्म से बचे और दूसरों का सम्मान करें। लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि कभी-कभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत फायदा ना उठाओ। लेकिन यह सिखाया नहीं जाता कि जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाता है तो हमें कैसे रहना चाहिए। जब हमारा गलत फायदा उठाया जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना और हमारा आत्मा सम्मान खोना सही है? जब एक अच्छे इंसान का हक जबरदस्ती छीना जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना? ठीक है दोस्तों, अच्छा होना आजकल एक आदर्श माना जाता है। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना होगा कि देखो वह इंसान कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम इस बीच यह भूल जाते हैं कि अच्छे होने की भी एक सीमा होना जरूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। और अगर हम यह भूल जाएंगे तो यह दुनिया हमें यह बार बार याद दिलाएगी और साबित करेगी कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अक्सर आपने यह देखा होगा कि जो जितना अच्छा होता है उसे उतना ही दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसी कारण वह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके किए हुए अच्छे कामों को लोग नजरअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फायदा उठाया जाता है। कभी ज्यादा काम करवाने से लेकर तो कभी उसे बिना कोई महत्व देकर नजरअंदाज करने तक किसी के लिए हम अच्छा करते हैं। तो वहीं से हमें दुख प्राप्त क्यों होता है? आमतौर पर जब कोई आदमी कभी क्रोध कर दे या दुखी होकर किसी को भला बुरा कह दे तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी ना कभी तंग होकर किसी को कुछ भला बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी कारण आप लोगों के नजरों में बुरे माने जाने लगे। और जैसे कि कर्म और फल का नियम कहता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा मिलेगा। आज तक आप यही समझते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, लेकिन आज की इस कहानी के बाद आप यह समझ जाओगे कि अच्छा इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब वह हद से ज्यादा अच्छा बन जाए, उस इंसान को दहक ही मिलेगा, उसका परिणाम भी बुरा ही हो सकता है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के द्वारा हम यह समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और यह भी जानेंगे कि ज्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावनाएं थी।